आज के इस पवित्र सत्संग में उपस्थित विद्यार्थी अन्य भागीदारी कर्मी भाई माँ बच्चे सबको मेरा आंतरिक प्यार एवं जय। आज ये शांति सत्संग में दादा का नाम में भूल गए जिन्होंने आज राम गोपाल दा प्रदान की। उनका पारिवारिक सर्वांगीण मंगल की प्रार्थना परम पिता की सेवा। वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग तेलुगु भाई बैठे हैं और जानता हूँ कि हिंदी थोड़ा बहुत समझते हैं। ये शायद मेरा पहली बार ऐसा है कि मैं ये जो उपयोजना केंद्र है बुड़बुल के यहाँ पे मुझे कुछ हासिल करने का मौका मिला है, इसलिए परम पिता के चरणों में मेरा आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि वैसे अचानक आ गया और जो ड्रेस है जैसा होना चाहिए इजाज़त का वो नहीं, इसलिए क्षमा प्रार्थना। तो जो भी है बहुत दिन के बाद मुझे ये जो मनोहरम गाने का मौका मिला। उस समय जब था बहुत पुराने दिन में, तो तपेंद्र भाई लोग के जिस तरह के तेलुगु के गाने के ऊपर जो एम्फेसिस अभी है उस तरह इतना नहीं था। आचार्य देव निर्देश तो था पर हम इतना पालन नहीं कर पाते। पर तपेंद्र भाई लोग से आने के बाद अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे तेलुगु गाना हो रहे हैं। तो उस समय ये गाना था और एक था जो दादा गाया स्वागत। ये रहे भाई जो थे मंदिर में वो गाना गाते थे और इसको सुन के हम लोग लिखे थे। और फॉर्चुनेटली कॉपी मेरा पर्स में था, मैं निकल के गा दी। तो बट ये चीज़ में मुझे अभी खुश लग रहा है कि आज बहुत दिन के बाद मैं देख रहा हूँ कि तेलुगु भाई माँ के लोग संख्या आती थे कि यहाँ पे बहुत खुशी लग रहा है। तो ठाकुर जी की तो वही इच्छा है। जब ठाकुर जी थे आज के बहुत साल पहले, और जब ईयर ऑफ मुझे याद नहीं, एक बार ठाकुर जी उनको भक्त को बोल रहे हैं, बंगाली में बोल रहे हैं कि जो तो अच्छी नवरात्रि ग्राम सर्वत्र प्रचारित हो यही सपना। यानी कि यहाँ पे गांव में जितने भी गांव हैं, जितने भी विलेज हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, एक दिन ऐसा आएगा हर कोने कोने में ठाकुर जी के सतनाम पहुँचे। और यही आज आप देख रहे हैं। ठाकुर जी कहाँ देवघर में हैं, देवघर से पहले बांग्लादेश में थे और ठाकुर जी 1940s में आए। ठाकुर जी इधर देवघर में, उसके बाद भारतवर्ष में लोग जानते हैं जैसे। बट आज देखिए साउथ इंडिया में हम यहाँ बैठे हैं और ठाकुर जी के बारे में हम आज उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भजन कीर्तन कर रहे हैं। और ये बात, ये ठाकुर जी की बात को सच होते हुए हम देख रहे हैं। और हमारे जो आगे की पीढ़ी है वो देखिए। एक बार शिष्य दादा थे, आप लोग जानते हैं, शिष्य आचार्य थे, शिष्य दादा आज भी आज जो हमारे पूर्वोत्तर आचार्य थे शिष्य दादा, एक बार पूजन अविंदा को बोल के गए हैं कि हम तो नहीं देख पाए और उनके पिताजी यानी कि जो अभी आचार्य थे जिनको आप शिष्य बाबा थे बोलते थे पहले, वो भी नहीं देख पाए। पर अब पूजन अविंदा को बोलते हैं कि तुम जरूर देखना एक बार सारा भारतवर्ष में ठाकुर जी का नाम प्रचारित हो। सब वही सत्संग की बात बोलेंगे, सब वही जैसे हम धोती कुर्ता पहन के घूमेंगे, तुम ये दिन जरूर देख पाओ। तो ये छोटी बात नहीं है, आचार्य देव की बात। हम सिर्फ ठाकुर जी के बारे में जानते हैं। जो लोग अब जानते हैं, अभी जितना मुझे लगता है सब लोग ठाकुर जी की दीक्षा लिए हुए कुछ तो जानते होंगे। माँ के बारे में, श्री बड़ौदा के बारे में जानते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत दिन पहले गुर्जना में पढ़ा था। एक बार श्री दादा यानी कि वर्तमान आचार्य के पिताजी, वो जाके ठाकुर जी को बोलते हैं कि ठाकुर जी मैंने सुना है कि जो लोग नींद में भी आपका सपना देखते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है। क्या ऐसा कुछ होता है? सच में ऐसा है क्या? कुछ कोई आपके सपना देख लिया नींद में, वो भी बड़ी बात है? ठाकुर जी गंभीर होकर बोलते हैं, बोले हाँ, सिर्फ मुझे नहीं, आपके पिताजी को यानी कि श्री बड़ौदा, और यहाँ तक कि आपको भी यानी श्री दादा, आपको भी सपने में दिखने के लिए कुछ सुकृति की आवश्यकता होती है। ये बात, ये सेंटेंस बहुत ही गंभीर सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जिनको सपने में, नींद में सपने में देखने के लिए भी हमको जीवन में पुण्य की आवश्यकता होती है। आज हम कितने भाग्यवान हैं, उनको इस नेत्र चक्षु से, उनकी जो स्थूल शरीर के चक्षु से हम देख पा रहे हैं। जब देवघर में जाते हैं, उनसे मिलते, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे भाग्य कितने महान हैं। ये बात देखिए। एक बार ठाकुर जी बैठे हैं, आप तो जानते हैं ठाकुर जी जब थे बहुत सारे लोग आते थे। एक बहुत दूर से साधु आए, जटाधारी है, वो आके बैठे हैं, ठाकुर जी को प्रणाम किए, उनकी आंखों से आंसू आ रहे, कुछ बोल नहीं पाए। ठाकुर जी भी देख रहे हैं, नयन जैसे कि मतलब परस्पर देखते ही कुछ भाव आदान प्रदान हो रहा है। साइड में जो लोग बैठे हैं उन्हें क्या हो रहा है, ना ये कुछ बोले ना ठाकुर जी कुछ बोल रहे हैं। फिर वो रोक कर ही इस प्रणाम करके चले गए।
बाद में ठाकुर जी को पूछा जाता है ठाकुर जी कौन थे, और ये आप जानते हैं अगर आप पुरुषोत्तम हैं तो बिना दीक्षा लेकर क्यों चले? ठाकुर जी बोलते उनका इस जन्म में इतना ही तक ही सीमित है, आगे जन्म में उनको दीक्षा मिले। मैं भी कभी सोचता हूँ कि सच में हम इतने भाग्यवान है कि इतना बड़ा साधु का दीक्षा नहीं हुआ, हमारा दीक्षा हो गया। ये ठाकुर जी क्या ही दया है, उनको पता नहीं हम शायद पुराने जन्म में, क्योंकि हम तो जन्मांतर में ये तो हमारा एक ही जन्म नहीं, इससे पहले भी जन्म में हो चुका हो, हमने शायद ठाकुर जी का दीक्षा लिया हुआ है। इसके लिए हमारा ये महाभाग्य है कि हम ठाकुर जी का दीक्षा लेकर फिर उनके शरण में आ जाए। तो ठाकुर जी का लीला अपार है, जितना कहा जाए वो अनंत है, अपार है। मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगा। आप सबके सर्वांगीण मंगल की प्रार्थना करो, पिता के चरणों में करता हूँ, पिता के करता हूँ। जय जय